So, good morning, students. Today I'm going to start chapter number 1 of microeconomics, and this chapter name is Introduction. Right? So, what is introduction? Introduction simply means the first word, that is, what is economics? Right? So economics is all about the study of individual behavior and the society as a whole. When we studied each and every little bit concept related to consumer, related to producer, and related to exchange, that is called economics. So in simple sense, economics means the study of individual behavior and society as a whole. Right? So this is the concept of economics. And when we're talking about how many branches of economics are there, so there are two branches. एक होती है माइक्रो और एक होती है मैक्रो. So macro is in class 12th and micro is in class 11th. ठीक है? क्लियर है? So what is micro? Micro means the study of individual. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. आई एम यूजिंग बायलिंगुअल सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड यू ऑल. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड मैक्रो का मतलब हो गया ओवरऑल स्टडी. राइट? मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स ओवरऑल स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना. और यहाँ पर माइक्रो में टू स्टडी ओनली द इंडिविजुअल्स. सो ये आपके 2 मार्क्स कवर कर रहे हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, 1 नंबर ये आएगा, 1 नंबर का ये हो गया. ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोसाइटी एज अ होल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स सब कुछ समझ में आ जाएगा. कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रखिए. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये कितने मार्क्स में कवर करता है? ये 3 मार्क्स में कवर करेगा आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस में. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं? द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम विच इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमीज. सेंट्रल प्रॉब्लम इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. हर जगह ये अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में. इकोनॉमीज, और यहां पर लिख दो ऑल वर्ल्ड. ऑल वर्ल्ड क्या, ऑल इकोनॉमीज तो लिख ही चुके हो, बस ऑल काट दो, वर्ल्ड लिख दो, समझ में आ जाएगा. सो इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी. राइट? सो सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? इसका एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि सपोज योर फादर गिव्स यू 1 लाख रुपीज. उन्होंने बोला कि जाओ बिजनेस स्टार्ट करो. अब सबसे पहले 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्लिक करेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस. पापा ने तो बोल दिया 1 लाख रुपए दे दिए हैं, 1 लाख रुपए से काम करना है, लेकिन क्या करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्लिक किया वो किया व्हाट. चलो अच्छा, ये समझ में आ गया कि स्टेशनरी का काम कर लेंगे. 1 लाख रुपए में स्टेशनरी अच्छी खासी आ जाएगी. ट्रेड करके पैसा कमा के उनके 1 लाख रिटर्न कर देंगे और हम स्टैब्लिश हो जाएंगे. देन इसके बाद आता है व्हाट टू प्रोड्यूस. के बाद आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस. राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस. ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, बस 3 प्रॉब्लम्स होती हैं. फिर होता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस करें? देखो स्टेशनरी भी कई तरीके की होती है. एक होती है ऑफिस स्टेशनरी, एक होती है स्कूल स्टेशनरी, एक होती है बच्चों के लिए किड्स, एक होती है एडल्ट के लिए. राइट? और एक होती है स्पेशल कैटेगरी जिसकी डिमांड कम होती है. तो व्हाट टू, हाउ टू एंड फॉर हुम टू, दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. अगर सिर्फ नेम लिखने के लिए आता है और आप 3 नंबर में सिर्फ नाम लिख कर आते हैं तो यू विल गेट अ 3 आउट ऑफ 3. बट अगर इनका एक्सप्लेनेशन आता है तो इनका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस, बेटा ये क्या कहता है? व्हाट टू प्रोड्यूस बेसिकली अ प्रॉब्लम मीन्स व्हाट टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. आई रिपीट, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स इज टू बी प्रोड्यूस. मतलब किस तरीके का गुड हमें प्रोड्यूस करना है. व्हाट टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी.
हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, नोट कर लो. फॉर नंबर 2 आता है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस. बेटा हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे प्रोड्यूस करें. व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक इज टू बी यूज्ड. तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इज टू बी यूज्ड. ठीक है ना. सो व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक इज टू बी यूज्ड, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस. नंबर 3 आ जाएगा फॉर whom टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस करें. तो यहां पर आप सिंपल सा लिख दोगे हु इज द फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स. दैट्स इट, खत्म. इसका थोड़ा सा कैटेगरी और होते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस में 2 तरीके की टेक्निक्स आ जाती हैं बेटा. देयर आर टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप. एक होती है कैपिटल इंटेंसिव. आई रिपीट, कैपिटल इंटेंसिव, राइट. और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, नंबर 2, लेबर इंटेंसिव, राइट. दूसरी टेक्निक क्या होती है, लेबर इंटेंसिव. वर्ड से समझ में आ रहा है ना. अगर मैं इसके नीचे नाम लिख दूं यूएस और इसके नीचे नाम लिख दूं इंडिया, समझ जाओगे. यूएस में सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा टेक्नोलॉजी से, तो कैपिटल इंटेंसिव. और इंडिया में सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ से होता है, लेबर से, तो हो गई लेबर इंटेंसिव. फॉर हुम टू किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेशनरी किड्स के लिए भी होती है, एडल्ट्स के लिए भी होती है, स्कूल के लिए होती है, ऑफिस के लिए होती है. अलग अलग जगह पर स्टेशनरीज यूज़ होती हैं. सो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन. तो आज की क्लास में हमने 3 मार्क्स ये कवर करे और 1 मार्क्स इसके कवर करे कि इकोनॉमिक्स की मीनिंग, और 1 मार्क्स इनकी ब्रांचेस के. अच्छा, इसमें अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक नेम इज PPC, जिसको हम लोग PPF भी बोलते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होगा, बता दूंगा जी. चलो ठीक है, फिर बता देते हैं. और PPC का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. PPC का मतलब होता है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझो, पहले मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता है बड़ा सिंपल कि 2 गुड हैं और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज. एक है आपका गुड A और एक है आपका गुड B, और आप एक प्रोड्यूसर हैं. आप गुड A भी बनाना चाहते हैं और आप गुड B भी बनाना चाहते हैं. तो गुड A और गुड B दोनों कैसे बनेंगे, कोई ना कोई तो गुड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो जो PPC का कर्व है वो होता है कॉनकेव. क्या होता है, PPC का जो कर्व होता है वो होता है कॉनकेव. तो अब ये PPC का कर्व क्या बता रहा है, 2 गुड्स के बीच के कॉम्बिनेशन को. 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन. A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन, C कॉम्बिनेशन, D कॉम्बिनेशन, E कॉम्बिनेशन, F कॉम्बिनेशन. देखिए मीनिंग अपने आप निकलेगी. PPC अब क्या बता रहा है, PPC शोज. मेरे वर्ड को पॉज करके लिख लेना क्योंकि जगह कम है तो इतना ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा. PPC शोज, शो कर रहा है ना, दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर दिस. PPC shows those different combination of 2 different commodities. These are the 2 different commodity which a producer is able to produce. What? Which एक प्रोड्यूसर ही दोनों गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो PPC shows those different combination or 2 different commodity which a producer is able to produce with the help of limited resources. हाँ, ये वर्ड मैं ज़रूर लिख देता हूँ, with the help of limited resources. तो उसके लिए करना क्या, अगर वो A प्रोड्यूस कर रहा था तो वो ये गुड 0 प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर वो पूरी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. जब B पर शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, देखो इधर, ये गुड यहाँ पर आ गया A1 और इसका एक नया टॉपिक यहाँ पर बन गया B1. अच्छा, अब ये C पर आया तो क्या हुआ, एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बेटा. रीजन इज बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस वन गुड देन हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सो हाउ इट इज पॉसिबल टू शिफ्ट फ्रॉम A1 टू A2. देखो अब D आ रहा है तो D में फिर से ये गुड गिर गया B3 और ये हो गया A3, राइट. सो B3 और A3, मतलब एक गुड गिर रहा है तब दूसरा बढ़ रहा है. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, और थोड़ा ये ज्यादा गिरता है तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, PPC कहते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट कमोडिटीज विच अ प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ full and optimum utilization of limited resources. I repeat, full and optimum utilization of limited resources.
PPC is concave. Why? Because of increasing MOC. अब what is ये MOC क्या है? MOC को पढ़ लेते हैं, इधर से देख लो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेटा, MOC. MOC का मतलब क्या होता है? MOC. OC का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब A के बाद आपको B में, B के बाद आपको C में, C के बाद आपको D में, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, राइट. मार्जिनल का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल. कोई एडिशनल आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी. रिपीट, पॉज करके नोट्स बनाना. द वैल्यू ऑफ, यहां पर पॉज करो, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल का मतलब एडिशनल. तो इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी, पीपीसी इज कॉन्केव. क्योंकि एक गुड ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, यहां पर पॉज करो, एक गुड ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा, एक गुड कम, ठीक है ना. तो एक गुड बहुत जब वो बढ़ेगा तो दूसरे वाले गुड को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. एक एक यूनिट गुड की बढ़ रही है तो दूसरा वाला बहुत तेजी से सेक्रीफाइस करेगा, राइट. तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ही हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग MOC. इसके लिए एक शेड्यूल भी आपको बनाना होता है, तो वो शेड्यूल मैं आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ, बिकॉज जगह तो बची नहीं है. थोड़ी सी यूटिलाइज कर लेते हैं, यहाँ पर यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. इस वाले वर्ड को थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, ये हट गया. और यहाँ पर हम एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A गुड, यहाँ पर लिखते हैं B गुड, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंक्रीजिंग MOC. अब देखो हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना. कौन सा गुड राइज कर रहा था? A वाला राइज कर रहा था ना. तो देखो पहले A 0 था तो ये हाईएस्ट पर था, तो ऐसे कर दो 0 15. तो अभी तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं हुआ, ये 1 हुआ, ये सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है. अब ये कितना होगा? इसको पहले ये थोड़ा सा कम होगा सेक्रीफाइस, तो हमने इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेट्स से, क्योंकि कम हुआ था ना सेक्रीफाइस, तो हम लोग इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं 14, ठीक. अच्छा, अब ये फिर एक यूनिट बढ़ा B, अब ये कुछ ज़्यादा सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो अब हम इसको सेक्रीफाइस कर देते हैं 10. देखो ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना. फिर ये गुड बढ़ा. अब आप ये कहोगे ये तो से एक एक बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दोनों गुड्स अलग अलग है ना. अब ऐसा थोड़ी अंगूर को संतरे से कंपेयर कर लोगे, ठीक है ना. ग्रेप्स अलग हैं, ऑरेंजेस अलग हैं, राइट. तो एक ऑरेंज भी एक यूनिट है और एक ऑरेंज की यूनिट में ग्रेप्स की कई यूनिट हो जाएंगी, तो इसलिए, राइट. अब ये 3 हुआ तो फिर हमने इसको और सेक्रीफाइस करा और हमने इसको सेक्रीफाइस कर दिया 5 पर, राइट. तो अब कितनी यूनिट हो गई? 5. और उसके बाद फिर हम लोग आ गए 4 यूनिट पर और हमने इसको कर दिया 0. तो 5 पर आकर ही ये स्टॉप हो गया और ये 0 चला गया. तो इट मीन्स ये गुड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग MOC. यही वाला शेड्यूल आप बना दोगे बेटा इस पूरे चैप्टर में. ये है, उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और बचते हैं आपके, और वो एक छोटे से कॉन्सेप्ट है जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो बता देता हूँ. देखो PPC एक तो ये आपने बना लिया, राइट. कभी कभी आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन एक छोटा सा पूछेगा कि ये एक PPC बना हुआ है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कभी पॉइंट इनसाइड आ जाए तो क्या करोगे? अगर कभी पॉइंट इनसाइड द PPC आ जाए, मतलब ये वाले पॉइंट्स तो सब इसके ऊपर थे, राइट. तो ये जो कॉम्बिनेशन था तो 2 गुड्स का, ये दोनों इसके ऊपर थे, PPC के ऊपर थे, तो ये तो फुल यूटिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था. अगर कभी इनसाइड आ जाए, वेरी गुड. यहां अगर फुल यूटिलाइजेशन है तो अंदर क्या होगा? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, क्योंकि यहां पर क्या है? फुल यूटिलाइजेशन. वेरी गुड. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट लास्ट और बचता है, वो मैं यहां पर बता देता हूं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ए शिफ्ट ऑफ PPC. बेटा कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा का पूरा कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. जब ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट. कॉपी में आप लोगों को ऐसी बना लेना है डायग्राम, राइटवर्ड शिफ्ट, और यहाँ पर लिखना है 0, यहाँ पर लिखना है Y, यहाँ पर लिखना है X, और यहाँ पर लिखना है गुड A, एंड हियर यू हैव टू राइट गुड B, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ था. एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पॉज करके लिख लेना.
अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। नंबर 2, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इन इकोनॉमी, है ना, तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तीसरा वाला पॉइंट क्या होता है आपका, एक हो गया आपका इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके हिसाब से राइट पर शिफ्ट हो रहा है। दूसरा हो गया आपका ग्रोथ इन इकोनॉमी, और तीसरा हो गया आपका इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अगर कभी आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो भी आप आगे की तरफ शिफ्ट कर जाओगे। इनका जस्ट उल्टा कर दो, इंप्रूवमेंट को पुअर कर दो, पॉज लगाओ यहाँ पर, पुअर कर दो तो ये लेफ्ट वर्ड, ग्रोथ को अंडर ग्रोथ कर दो तो ये लेफ्ट वर्ड, इंक्रीज इन रिसोर्सेज को डिक्रीज इन रिसोर्सेज कर दो तो ये लेफ्ट वर्ड। तो क्या पढ़ लिया आज, माइक्रो। आज ये चैप्टर आपका दी एंड हो गया, चैप्टर नंबर 1 ओवर है। चैप्टर नंबर 1 में इकोनॉमिक्स था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोसाइटी एज अ होल। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो, स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक्स मैक्रो। 3 प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इन ऑल वर्ल्ड। 1 लाख रुपए आपके फादर ने दिए थे, व्हाट टू, हाउ टू एंड फॉर whom टू। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, राइट। तो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस, दिस वन, व्हाट टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट आर द 2 टेक्निक्स। टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप, लेबर और कैपिटल। लेबर में क्या होगा, यूज ऑफ मोर लेबर, वो सॉरी कैपिटल में होगा यूज ऑफ मोर कैपिटल, यूज ऑफ मोर कैपिटल। और लेबर में क्या होगा, यूज ऑफ मोर लेबर। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। फिर आता है पीपीसी का कॉन्सेप्ट। पीपीसी का कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि एक फार्मर है और वो 2 गुड़ बनाना चाहता है, तो किसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, तो उसको एक कर्व के थ्रू हम दिखाते हैं। ये उसका शेड्यूल होता है कि अगर एक गुड की 1 यूनिट आप बढ़ाओगे तो दूसरा गुड आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एज इट इज़ आपको बनाना है, पीपीसी फ्री हैंड बनेगा, और ये पॉइंट आपको रखने हैं और ये दिखाना है कि एक गिर रहा है तभी दूसरा बढ़ रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। एमओसी क्या है, अपॉर्चुनिटी। आप कोई गुड तभी बढ़ा रहे हो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक। अब 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वो ये कि इनसाइड अगर पॉइंट है तो क्या बोलोगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं बेस्ट तरीके से तो पॉइंट ऊपर आएगा, ये एक रूल है, पॉइंट ऊपर आएगा, मतलब कर्व के ऊपर आएगा। और अगर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो बेटा पॉइंट इनसाइड द कर्व आएगा। ओके इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ग्रोथ इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन रिसोर्सेज। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब पुअर टेक्नोलॉजी, अंडर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज। क्लियर, ओके। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दी एंड हुआ। अच्छे से अपने नोट्स बना लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसको और कोई इसका कोई माइन्यूट पार्ट होगा वो क्लियरली समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिर्फ एक पॉइंट पर, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे, राइट। चलो स्टूडेंट्स।